हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 7 जून से 13 जून के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको सारे ही टर्म्स एंड कंडीशंस और चार्जेस वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, फर्स्ट कार्ड आया है द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ swords। पहले मैं यह साइंस बता देता हूँ। साइंस जो है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर एरीज मुझे दिखाई दे रहा है, बस एरीज ही यहाँ पर स्पेसिफिकली मौजूद है। हालांकि यहाँ पे सारे ही साइन मौजूद हैं, तो कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, डजेंट मैटर। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी के बेसिस पे ही रीडिंग करने वाले हैं और उसी के बेसिस पे फ्यूचर आपका प्रेडिक्ट करने वाले हैं इस वीक के लिए। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है एस ऑफ सोर्ड्स की। तो देखिए आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। अभी तक जो चीज़ें थी इल्यूजन में, आपके लव लाइफ में अभी तक सारी चीज़ें स्टैग्नेंट थी, अब वो पेस पकड़ने लगेगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आपने ये रीडिंग की है, आपको उनसे क्लैरिटी मिलने वाली है या फिर आप उनको कोई क्लैरिटी देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, या तो इस पर्सन के साथ ही या फिर कुछ और किसी और पर्सन के साथ। कोई नए पर्सन भी हो सकता है क्योंकि यह नई शुरुआत का कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो या फिर यही पर्सन हो सकता है, यही पर्सन आपके साथ नई शुरुआत भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है जो नई शुरुआत करेगा आपके साथ, ये पास्ट पर्सन या नया पर्सन, ये आपको एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा है, काफ़ी टाइम से आपको अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट कर रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जानते हैं, पहले से ही आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे और वो सही टाइम का वेट कर रहे थे। एक्चुअली सही टाइम का, सही बिल्कुल पोजीशन का, सही प्लेस का, ये पर्सन बिल्कुल एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आपको लेकर के। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है द एम्परर। फर्स्ट कार्ड हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। दैट मीन्स कि जो आपके पार्टनर हैं जिनके लिए आपने ये रीडिंग ऑन की है, इनकी अभी भी ईगो बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन जो है अपनी ईगो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हो सकता है आप एरीज से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो से भी हो सकता है आप डील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्स का कार्ड है। दैट मीन्स वो स्कॉर्पियो एंड एरीज के लिए होता है। हालांकि ये टिपिकली एरीज का कार्ड है। तो आपके जो पर्सन के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पर ईगो क्लैशेज हैं, ये मैं देख रहा हूँ। और कोई पर्सन, आपके जो पर्सन है उनको इन्फ्लुएंस करता है अपनी बातों से। वो कोई फादर फिगर हो सकते हैं या फिर कोई सीनियर हो सकता है, कोई भाई वगैरह भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़ा हो। यहाँ पर कोई पर्सन उनको इन्फ्लुएंस करता है आपको लेकर के, आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो है बेसिकली वो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर को भड़काता रहता है, या फिर कह लीजिए कि एक तरह से उनको कंट्रोल करता है आपके खिलाफ। ठीक है,
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं लेकिन इस सिचुएशन में, क्योंकि वो आपको लेकर के जो इमोशंस हैं, आपको लेकर के जो पैशन है उनके माइंड में, वो अभी डिनाई नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को बिल्कुल भी। और वो अभी होपफुल हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो सकती हैं, इसीलिए वो अभी चुपचाप हैं बिल्कुल भी। अभी वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो भी खुद एक सही टाइम का, एक सही क्लैरिटी का जो है वेट कर रहे हैं। जो क्लैरिटी उनको मिलने वाली है, आपको भी मिलने वाली है इस वीक में। तो ये पर्सन जो है क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उनको क्लैरिटी मिलती है ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ कप्स का। तो आपके पर्सन राइट मोमेंट पर, जो मैंने कहा ना कि लोहा गर्म देखा और बस इस पर्सन ने हथौड़ा मार देना है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन जैसे ही आपको लेकर के कंफर्टेबल फील करते हैं, ये पर्सन जैसे ही आपके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स आया है, ये प्रपोज़ल जो हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक प्रपोज़ल होगा, अपने इमोशंस जाहिर करने वाले हैं ये। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक्चुअली म्यूचुअली एक दूसरे को इमोशंस अपने जाहिर करने वाले हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे से काफ़ी दूर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे फील आ रही है यहाँ पर। तो आप दोनों ही एक दूसरे से जो है हो सकता है आप दोनों के बीच में जब भी कन्वर्सेशन हो वो काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल कन्वर्सेशन होने वाली है एक दूसरे के बीच में, जिसमें हो सकता है टीयर्स भी आपके एक दूसरे के जो हैं टीयर्स भी एक दूसरे के आपके निकलें और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको उनकी तरफ से बेसिकली आपको एक मैरिज प्रपोज़ल मिल जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको एक्चुअली किसी और की तरफ से मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी मुझे यहाँ पर एक स्थिति नज़र आ रही है। तो वन वे और दैट वे यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं मैरिज इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, या फिर आपकी भी हो सकता है कि आपको ही कोई प्रपोज़ल मिल जाए किसी और पर्सन की तरफ से जिसे आप मना ना कर पाएँ। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक टेंजिबल ऑफ़र दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप जो है कंफ्यूज भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में कि आपको इनको चूज़ करना चाहिए या फिर उस पर्सन को जिसने आपको ये स्टेबल ऑफ़र दिया है, मैरिज का ऑफ़र दिया है। तो आप काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि रिकन्सिलिएशन का कार्ड है 6 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलिएशन होने वाला है। आप दोनों ही एक दूसरे से अपने इमोशंस को शेयर करने वाले हैं, अपने जो साथ बिताए लम्हे थे पास्ट में उनको भी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है कि आप दोनों के बीच में नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, नॉस्टैल्जिया होगा आप दोनों के बीच में, आप पुराने लम्हों को याद करेंगे जो आपने साथ में बिताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे अभी कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि वो अभी कोई भी स्टेबल निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑफ़र नहीं मिलता है इस पर्सन की तरफ से, सिर्फ आपको इमोशंस ही जाहिर करते हैं वो, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनके हाथ एक्चुअली अभी बंधे हुए हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट दे डिड इट बिकॉज समबडी टोल्ड देम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कोई फादर फिगर हो सकता है जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि ये पर्सन हो सकता है किसी और पर्सन की वजह से ये निर्णय ले चुका हो किसी और से शादी करने का, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन को एक्चुअली कुछ भी नहीं पता है कि इसने क्या किया है और क्या नहीं। ठीक है, ये पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड है। ही और शी डोंट नो कि उसको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ का जो चाबी है ना वो किसी और के हाथ में है। ठीक है, जो गियर है वो किसी और के हाथ में है। हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके साथ वर्क सिचुएशन में भी साथ हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर
और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने वर्क सिचुएशन में। आप अपने वर्क पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपके जो अब पूरी तरह से जो फोकस है वो अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने में लग गया है, अपनी करियर को बिल्डअप करने में लग गया है। तो आप अभी जो हैं इस रिलेशनशिप से जो है मुझे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जिनको कमिटमेंट मिलने वाला है वो अपने रिलेशनशिप पे फोकस्ड हो जाएंगे, और जिनको अगर ब्रेकअप होने वाला है या फिर इस तरह की कोई चीज़ें होने वाली है, जिनको किसी और का ऑफ़र मिल सकता है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस करने वाले हैं इस वीक में, और अपनी करियर को स्ट्रॉन्ग करने चाहते हैं अभी इस वीक में। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।